वोट चोरी पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की उम्मीद टूट गई है। चुनाव आयोग को मिल गया है सुप्रीम कोर्ट का सहारा। एक फैसले ने राहुल गांधी के लिए कर दिया सब खत्म, टाटा बाय बाय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उठा बड़ा राजनीतिक संकट। चुनाव में वोट चोरी के मामले पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। 2024 लोकसभा समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब कोर्ट में ये केस शुरू होने से पहले ही लगता है खत्म हो गया, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसने झटका दिया है सीधे नेता विपक्ष राहुल गांधी को। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करके बड़ा संवैधानिक संकट भी खड़ा कर दिया है, जो आगे चलकर बड़ा सियासी बवाल पैदा कर सकता है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझना जरूरी है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। आइए लौटते हैं मुद्दे पर। कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धांधली का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने दस्तावेजों के साथ दावा किया था कि इस सीट पर बड़ी संख्या में नकली और डुप्लीकेट वोटर जोड़े गए, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और वो ये सीट जीत गई। राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली का आरोप सीधे चुनाव आयोग पर लगाया था। कांग्रेस नेता ने इसे वोट चोरी बताया और दावा किया कि ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं, बल्कि चुनावी सिस्टम की बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि पूरे लोकसभा चुनाव में करीब 80 सीटों पर यह धांधली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका खारिज हुई है वो इसी मामले से जुड़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाने की मांग को लेकर एडवोकेट रोहित पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव में हुई धांधली और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच की जाए। बिहार एसआईआर पर सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनी हैं। ये याचिका जनहित के नाम पर दाखिल की गई है, लेकिन हम इसे सुनने के इच्छुक नहीं हैं। अगर ठीक समझें तो याचिकाकर्ता इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठा सकते हैं। स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए याचिकाकर्ता रोहित पांडे ने दावा किया था कि उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों की खुद जांच की और उन्हें इतना प्रारंभिक साक्ष्य मिला है जिससे ये साबित होता है कि वैध वोटों की कीमत को कम करने और बिगाड़ने की एक संगठित कोशिश हुई है। इसलिए बड़े सार्वजनिक हित में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोहित पांडे की एक नहीं सुनी और इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि अगर किसी को शिकायत है तो वो चुनाव आयोग के पास जाए। सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय ने कई गंभीर सवाल भी पैदा कर दिए हैं, जिससे भविष्य में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। पहला सवाल ये है कि जब वोट चोरी का आरोप ही चुनाव आयोग पर है तो उसी से शिकायत क्यों की जाए? जब चुनाव आयोग की भूमिका पर संदेह हो तो जांच उसी को क्यों सौंपी जाए? अगर आयोग पर मिली भगत का आरोप हो तो क्या पीड़ित को उसी से न्याय मिलेगा? क्या अदालत ने लोकतंत्र के लिए खतरनाक मुद्दे को दरकिनार कर दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट को एक स्वतंत्र जांच या निगरानी कमेटी बनाने का आदेश देना चाहिए था? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती? सुप्रीम कोर्ट ने बिना विचार किए ही याचिका को खारिज क्यों कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न अब यही है कि राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या उनकी उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं? अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी की लड़ाई सीधे चुनाव आयोग से है और सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था? आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।